अजय होगी ऑस्ट्रेलिया जरूर, लेकिन हराया जा सकता है इस ऑस्ट्रेलियन टीम को। अभी तक किसी ने ये ट्रॉफी डिफेंड नहीं करी है। हरमनप्रीत कौर अब कप्तान है, अब जिम्मेदारी ज्यादा है। वनडे में रोहित शर्मा ने दोहरा शतक मारा है ना, मारा है। शायद ये वो मैच है जहां पे हरमन का बल्ला गरजेगा। 2024 वाली स्मृति मानधना नहीं है, ये स्मृति 2.0 है। रेणुका सिंह ठाकुर क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करती है और पावर प्ले ना आपकी टोन सेट करता है। राणा अंदर आ रही है, करेक्ट। क्रांति गौर डेफिनेटली अंदर आ रही है। Correct. एक बार फिर सबसे बड़े स्टेजेस में से एक पर फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना। पिछली दफे जब ऑस्ट्रेलिया एक ओडीआई विश्व कप में एक मुकाबला हारी थी, भारत ने ही हराया था 2017 का वो सेमीफाइनल। लेकिन ये बात भी सच है कि उसके बाद से अब तक ओडीआई विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया अजेय है। इस पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया अजेय है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में अगर एक टीम है जिसने थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा पुश देम अगेंस्ट द वॉल किया ऑस्ट्रेलिया को, वो भी भारत है। गेम प्लान पर स्वागत आप सबका। स्वागत रीमा मल्होत्रा का हमारे साथ। रीमा, बहुत बड़ा मुकाबला, इसके मायने बहुत, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में एक चीज जो भारत ने दिखाई ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने उस मुकाबले से, वो ये कि अजय होगी ऑस्ट्रेलिया जरूर, रिकॉर्ड अजय होगा, लेकिन हराया जा सकता है इस ऑस्ट्रेलियन टीम को। और अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को किसी टीम से खतरा है तो वो भी भारत ही है। जिस दर्जे का क्रिकेट भारत खेलते आ रही है, यस कुछ रिजल्ट भारत के फेवर में नहीं गए, लेकिन जिस तरीका का क्रिकेट खेला है ना ऑस्ट्रेलिया जानती है, क्योंकि उनके सिस्टम में इंटेंट और अप्रोच है। और इस विश्व कप में भारत ने वो दिखाई है। जो 330 रन बनाए थे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही आए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होगी, बैट एंड बॉल के बीच में अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन उस दिन कौन अच्छा खेलता है उस पर निर्भर करेगा कि कौन फाइनल्स में पहुंच रहा है। क्योंकि अभी तक किसी ने ये ट्रॉफी डिफेंड नहीं करी है। बैक टू बैक ट्रॉफीज किसी के पास आई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इस रिकॉर्ड से भी तो वाकिफ होगा। चैलेंजिंग रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो क्राउड है ना, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो मैदान पे अच्छे नंबर्स पे पहुंचे, ताकि दबाव ऑस्ट्रेलिया पे न केवल 11-15 बल्कि सब तरीके से होना चाहिए। 100% भाई, घर की एडवांटेज पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट होनी चाहिए और इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। 100% वो पूरा डीवाई पाटिल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भर देंगे वो फैंस, जैसे भरा है उन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में। लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को जब पिछली दफे हराया था, और हम बार बार उस मुकाबले पे जाते थे कि उतना लैंडमार्क मुकाबला है वो, ना सिर्फ विश्व कप इतिहास में, भारतीय विमेंस क्रिकेट इतिहास में भी। जिस तरीके से वहां से कई चीजें विमेंस क्रिकेट के फेवर में होना शुरू हुई, तब कप्तान हरमनप्रीत कौर सिर्फ बतौर बल्लेबाज बैटिंग कर रही थी। अपने बल्ले से जो कमाल किया उन्होंने। अब कप्तान है, अब जिम्मेदारी ज्यादा है, और अब ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये पूरा भारत कर रहा है कि तब किया था। अब एक बार फिर कर दीजिए। कप्तान बैटर हरमनप्रीत कौर से कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। और अगर आप विश्व कप देखेंगे तो अभी तक 70 उनका सर्वाधिक स्कोर है, लेकिन उससे कई ऊपर का स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया। क्योंकि हमें एक तो 170 की आदत है ना हमें तो मैं चाहूंगी कि उनके बल्ले से एक बड़ी पारी, बड़ा शतक अभी भी ड्यू है। इससे पहले ना भारत इंग्लैंड दौरे पे गई थी, हरमन के रन नहीं आ रहे थे, लेकिन जब सीरीज डिसाइडर आया तो हरमन ने शतक लगाया। सो मैं तो अभी भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ कि शायद ये वो मैच है जहाँ पे हरमन का बल्ला गरजेगा, शतक आएगा। और अगर मैं उस डगआउट में होंगी ना तो मैं तो सबको लेके जाऊंगी, सब चलो मेरे साथ हरमन को बोलते हैं ये मैच आपका, फाइनल हम संभाल लेंगे। क्या बात है, there you go, that should be the approach। लेकिन भारतीय टीम के इर्द गिर्द भी परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं है। स्मृति और प्रतिका का एक साथ खेलना भारत के लिए सबसे बड़े एडवांटेजेस में से एक रहा है इस पूरे टूर्नामेंट। दोनों टॉप रन स्कोरर्स, लेकिन अब क्या स्मृति मानधना पर थोड़ा अतिरिक्त दबाव आएगा? देखिए, कमाल का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पिछले 5 ओडीआईज में 2 हाफ सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज। इतना पसंद है उनको ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज, लेकिन अब थोड़ा अतिरिक्त दबाव, जो भी आएंगे उनके ओपनिंग पार्टनर, थोड़ा अतिरिक्त दबाव उन पर। वनडे में रोहित शर्मा ने दोहरा शतक मारा है ना, मारा है, वही करना है स्मृति अपना भी शतक मारना है, प्रतिका का भी मारना है। यस, आई मीन देखिए जिम्मेदारी तो होगी, लेकिन उनको ये भी सोचना है कि ये वो चीज़ है जो किसी के भी हाथ में नहीं है। आपके हाथ में बल्ला है, आपके हाथ में वो 50 ओवर हैं, आप 100, 110, 20 तो मार ही रहे हैं ना, अब थोड़ा सा और उससे ऊपर मारे। 50 ओवर स्मृति को खेलना है, स्मृति को ये सोचना होगा, और स्मृति वो कर सकती है। डोमेस्टिक में सबसे पहली खिलाड़ी थी जिसने दोहरा शतक मारा था, वहीं से स्मृति की पहचान बनी थी। अंडर 19 में मुझे याद है असम में आया था, तब मैं भी असम में सीनियर टीम में खेल रही थी, तो तब कर सकती हैं। तो आज तो भारत को ज़रूरत है ना, और आज तब ज़रूरत है जब आपके घर पे विश्व कप है, तब ज़रूरत है जब आप फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला खेलेंगे। शायद ये अंतिम पड़ाव होगा जो भारत को ट्रॉफी के एक कदम और करीब लेके जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे कठिन कदम यही होगा। अब स्मृति बनाम एशले गार्डनर, वो भी एक बैटल जरूर है। 12 पारियों में 5 दफे आउट किया है शायद उन्होंने स्मृति मानधना को।
बड़े स्टेज पर वो बैटल थोड़ी और बड़ी हो जाती है। क्या ये मैच का रुख डिसाइड कर सकती है ये बैटल? जी हाँ, देखिए हर बैटल ना इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अभी तक गार्डनर को पिछले कुछ मैचेस में देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से खेला है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो चाहे वो ऑफ स्पिनर हो। अब वो 2024 वाली स्मृति मानधना नहीं है, ये स्मृति 2.0 है जो इस पे काम करके आई है। स्टेप आउट अच्छे से करती है, अब स्वीप शॉट, पेडल स्वीप सब तो खेलती है, तो मुझे लगता नहीं वो चैलेंज रहेगा। चैलेंज ये रहेगा कि चुनौती देती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, चाहे कोई भी गेंदबाज हो। अब गार्डनर किस तरीके से गेंदबाजी करती है, डीवाई पाटिल के विकेट पे वो भी अहम रहेगा, लेकिन अब इस मैदान पे भारत 2 मुकाबले खेल के आ रहा है, ये पॉजिटिव साइन होगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा स्मृति मानधना के लिए भी। सोफी मोलिन्यू ने डिसमिस किया था उनको उस मुकाबले में जो लीग स्टेज में खेला गया था। कितना बड़ा थ्रेट, वो भी उसके बाद से जिस तरीके से स्पिन को खेला है एट लार्ज स्मृति मानधना ने, वो कमाल खेला है। उस बैटल को कैसे देखते हैं? चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन स्मृति ने मोलिन्यू को विकेट दी थी रन्स बनाने के बाद दी थी। पहले ओवर में उनके मेरे ख्याल से 15 से 16 रन स्मृति ने ही मारे थे, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी यही अप्रोच होगी कि ऑस्ट्रेलियन का कोई भी बॉलर आए, चाहे वो गार्डनर ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी हो या अलाना किंग हो, अटैक करना होगा। अगर आपने किसी भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर को अपने ऊपर चढ़ने दिया ना, तो फिर वो एक टप्पे में अपने पूरे 10 के 10 ओवर निकाल देंगे। वो टप्पा ही तो नहीं पड़ने देना, वो सेट तो नहीं होने देना। जिस तरीके से 2017 के विश्व कप में मैगलैनिंग ने कहा था ना कि हमारे पास सारे प्लानिंग खत्म हो गए थे जब हरमन बैटिंग कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन में हीली कैप्टनसी करती है, तालिया मैग्रा करती है, वो ये बोले कि जब स्मृति बैटिंग करती है, हरमन बैटिंग करती है, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि जो प्लान थे वो चले ही नहीं। मजा आ जाता है रीमा के साथ बैठो ना, इतना डोज ऑफ पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे लग रहा है मैं ही चला जाऊँ काम पर खेलने। लेकिन आपने अलाना किंग की बात की, पिछली कुछ पारियों में कमाल की गेंदबाजी, पिछली पारी में तो 7 विकेट्स निकाले उन्होंने। क्या भारत के लिए एक एडवांटेज ये रहेगा कि ऑफ कोर्स अलाना किंग वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन डीवाई पाटिल के इस ट्रैक पर उतनी टर्न मिली नहीं है स्पिनर्स को? एडवांटेज वो भी रहेगा, और भारत के जो बैटर्स हैं वो लेग स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, स्पेशली हरमनप्रीत कौर लेग स्पिनर को अच्छे तरीके से टैकल करती हैं और हमेशा उनकी ताकत रही है लेग स्पिनर। तो फिर मंत्रा सेम रहेगा कि अलाना किंग जब आए तो आप उनको सेटल मत होने दो, क्योंकि जो वो सेटल होती है ना 2, 3, 4, 5 से नहीं मानती, सीधा 7-7 विकेट लेती है। एक ऐसी अहम खिलाड़ी जो 10वें नंबर पे आके 50 भी जड़ती है, और जब बॉलिंग का मौका मिलता है तो 7-7 विकेट भी लेती हैं। तो कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा अलाना किंग का, लेकिन कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे कैसे? अटैक करके, इंटेंट दिखा के, अप्रोच दिखा के, और डीवाई पाटिल की विकेट बैटर्स के लिए बनी है, तो वहां पे बॉलर्स के लिए थोड़ी मेहनत होगी। अलिसा हीली ने एक तरफा कर दिया था वो मुकाबला अपने बल्ले से, जब वो लीग स्टेज वाला मुकाबला था। पिछले 2 मुकाबलों से बाहर बैठी हैं काफ स्ट्रेन के चलते। उम्मीद पूरी है सबको कि वो वापस आएंगी इस मुकाबले में। इस बैटिंग सरफेस पर डीवाई पाटिल में जो बहुत बैटर फ्रेंडली है, हमने देखा है बहुत रन भरे हैं, उनको सूट करेगा ये? उनको रोके कैसे भारत? भारत यही कहेगा कि पहले जो इंजरी है वो उनको सेमीफाइनल तक पहुंचने ना दे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी ऐसा सोचता नहीं है। उनको आप रोक सकते हैं डॉट बॉल के प्रेशर से, अगर आपने उनको इजी रन्स दे दिया, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उनके बल्लेबाजी का एक ही स्टाइल है, वो है अटैक करना। स्ट्रोक प्लेयर हैं, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करती हैं, थोड़ी सी डॉट बॉल्स डाल के अच्छी फील्डिंग से, अच्छी गेंदबाजी से उन पर प्रेशर बनाएं ताकि वो कुछ अलग करने जाएं, तभी वो गलती करेंगे। अगर आपने उनको इजी बिजी दे दी, अगर आपने उनको इजीली चौके छक्के दे दिए जो उनका स्टाइल है, जो उनको पसंद है, तो फिर वो खुल के खेलेंगे और वो खोल देंगी मैच को। तो इसीलिए डॉट बॉल्स के जरिए उनको जकड़ लीजिए ताकि वो प्रेशर में गलती करें। एलिस पेरी भी वैसी एक खिलाड़ी हैं, और क्या उनके लिए भी सिमिलर गेम प्लान होना चाहिए डॉट बॉल्स बनाकर, क्योंकि ये सभी अटैकिंग प्लेयर्स हैं, उनको स्ट्राइक पर रखें और थोड़ा फ्रस्ट्रेट करें, क्योंकि उन्होंने भी कमाल का प्रदर्शन किया था उस पिछले मुकाबले में भारत के विरुद्ध। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इस विश्व कप में चली नहीं है, तो भारत के लिए यही एक सोच होगी कि शुरुआत में पेरी को सेट मत होने दो। शुरुआत में आप उनको भी डॉट बॉल से लगातार प्रेशर क्रिएट करो, क्योंकि जो भी ऑस्ट्रेलियन बैटर आता है ना, वो तेजी से रन बनाने के लिए उनके वो मशीन में सेट है, उनको एक रोल दे दिया गया है। तो अगर आपने विकेट लेनी है पेरी की तो शुरुआत में ले लो, क्योंकि उसके बाद जैसे हम स्मृति को देखते हैं कि बड़े बड़े रन जड़ती है, अनुभव है, सिमिलरली पेरी के पास भी अनुभव है। एक खिलाड़ी और, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले में विकेट्स लेने की आदत सी डाल ली है, जब अगर थोड़ी भी हरकत कर रही है गेंद बहुत घातक हो जाती है। रेणुका सिंह ठाकुर आई थिंक 2022 ओडीआई विश्व कप से पहले ओवर में 6 दफे डिसमिसल्स लिए हैं। कितनी महत्वपूर्ण वो भारत के लिए, क्योंकि अगर वो शुरुआती झटके दे देते हैं, थोड़ा बैकफुट पे धकेल देते हैं आप ऑस्ट्रेलिया को। तने हम बैटिंग में जब बात करते हैं, स्मृति मानधना की बात करते हैं, शुरुआत कैसे वो दिलाएंगे निर्भर करेगा रन्स उस पर।
सिमिलरली गेंदबाजी में बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरह की शुरुआत दिलाती हैं रेणुका सिंह ठाकुर, क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करती है और पावर प्ले ना आपकी टोन सेट करता है। जहाँ पे आपने शुरुआत में विकेट ले ली तो दबाव में ऑस्ट्रेलिया भी आएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि लीग मैच नहीं है, यहाँ वापसी का मौका नहीं है, ये नॉकआउट है। तो यहाँ पे गलती का जो गुंजाइश है वो कम होगी और वहाँ पे अगर मदद मिलती है रेणुका सिंह ठाकुर को और सही लाइन लेंथ में वो डाल भी देती हैं तो बहुत पॉजिटिव होगा भारत के लिए। शुरुआत आपको चाहिए गेंदबाजी में भी, उनके 10 ओवर महत्वपूर्ण रहेंगे और ऑस्ट्रेलिया के गेंद ना वो विकेट लेती हैं, स्पेशली हीली को परेशान करती हैं जब गेंद अंदर को लेके आती हैं अच्छे अटैक में। तो चाहे पेरी हो, तालिया मैग्रा को भी परेशान कर रखा है, हीली को भी परेशान कर रखा है और वही बड़ा रोल रहेगा रेणुका सिंह ठाकुर का, क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी करेंगी तो वो एनर्जी और वो पॉजिटिव वाइब्स देंगी क्रांति गौर को। फिर आप कहेंगे कि बॉलिंग में ये जोड़ी कारगर साबित हुई। करेक्ट। तो आपने क्रांति गौड़ का नाम ले दिया है, तो क्रांति गौड़ तो प्लेइंग 11 में आ रही हैं। पिछले मुकाबले से इस मुकाबले में कैसी देख रही हैं प्लेइंग 11? स्नेह राणा अंदर आ रही है, करेक्ट। क्रांति गौड़ डेफिनेटली अंदर आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत बड़ा सेमीफाइनल, इसकी कवरेज शुरू हो जाएगी 2 बजे से, लेकिन उसके पहले हम दिल से इंडिया लेकर आएंगे पूरे दिन आपके लिए इस मुकाबले की कवरेज में। सिर्फ 2 कदम दूर भारत उस सपने से जो घर पर संजोया है इस बार इस विश्व कप में। फिंगर्स क्रॉस, सारी पॉजिटिविटी की डोज आपको दे दी रीमा मल्होत्रा ने। मैनिफेस्टेशन 2 नवंबर को भारत सामना करेगी, चाहे कोई भी आ जाए, और ट्रॉफी उठाएगी और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे यहीं इसी स्टूडियोज में गेम प्लान पर। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा आपका, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। आप जारी रखो मैनिफेस्टेशन, जारी रखो। भारत जीते, भारत जीते।